अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं डीएच सिटी में। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि जी आपने मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के बारे में बताया मगर आपने डीएच सिटी के बारे में उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया। मगर आज मैं आपको उस जगह पर लेकर आया हूं और ऐसी क्रीम जगह पर लेकर जाऊंगा जहां पर आप अपने ख्वाबों की ताबीर कर सकते हैं। 125 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल घर बनाए जा रहे हैं। कितने रुपए के हैं और क्या कुछ है, ये सारी बातें हम करेंगे। जो पूरे प्रोजेक्ट के जो मार्केटिंग हेड हैं उनसे भी बात करेंगे और आपको फील्ड में लेकर जाएंगे कि वहां पर क्या काम हो रहा है, कितने टाइम में आपको घर मिलेंगे, ये सारी डिटेल आपसे पूछूंगा। मगर डीएच सिटी के बारे में पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि डीएच सिटी हरियाली में अपनी मिसाल आप है। जब आप एंटर होते हैं, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के रोड, यहाँ का निज़ाम बहुत अच्छा है। तो चलिए 125 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट के बारे में मालूमात लेते हैं। चलिए हमारे साथ। जी इस वक्त हम डीएच सिटी के अंदर आ चुके हैं और मेन फील्ड के अंदर मौजूद है जहां पर काम हो रहा है। तो अब हम बात करेंगे इजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के मार्केटिंग हेड ले लें। सैयद अबुल हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है और इनसे बात करते हैं। सर 100 टाउन हाउसेस, ये हाउसेस जो है वो कितने स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल होंगे और कितने क्वांटिटी में, यानी कि कितनी तादाद में आप जो है ये हाउसेस बनाने जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त यहाँ पर हम इजी टाउन हाउसेस बना रहे हैं डीएच सिटी कराची के सेक्टर 14B में। ये 100 टाउन हाउसेस हम यहाँ पर बना रहे हैं सेक्टर 14B में, जो कि 125 गज के हैं। ग्राउंड प्लस 1 की इनकी जो एकोमोडेशन है वो है। 4 बेडरूम्स होंगे, ड्राइंग रूम है, लाउंज है और किचन होगा। बहुत अच्छी प्लानिंग है इसकी। और ये है कि इस वक्त बहुत तेज़ी से हम इस वक्त आप देख सकते हैं काम इस वक्त चल रहा है हमारा टाउन हाउसेस का। और आज हमने तकरीबन 40 प्लॉट्स की यहाँ पर लीन कर दी है। और इंशाल्लाह ये है कि सबसे पहली ग्राउंड ब्रेकिंग भी हमारी थी इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पर। और अब इंशाल्लाह जो है वो सबसे पहले काम भी इंशाल्लाह हम ही कंप्लीट करेंगे। 1 से 1.5 साल के अंदर हम ये सारे घर बना के डिलीवर कर देंगे अपने क्लाइंट्स को। मतलब 1 से 1.5 साल में सारा जो है वो डिलीवर भी कर देंगे? जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा ये भी मुझे बताइएगा, मेन गेट से कितना अंदर आना पड़ेगा? ये जो टाउन हाउसेस बनाए जा रहे हैं कितना इसका फासला है? देखिए डीएच सिटी कराची के मेन गेट से तकरीबन 5.5 से 6 किलोमीटर के फासले पे है सेक्टर 14B। आप देख सकते हैं रोड्स यहाँ पर सारी बन चुकी हैं, सीवरेज का सिस्टम सारा ढल चुका है। कुछ जो माइनर यूटिलिटीज़ यहाँ पे रह गई हैं वो डीएचए जो है आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर डीएचए ने कमिटमेंट की हुई है कि वो सारी चीज़ें यहाँ पर डिलीवर कर देंगे। और 1 साल बाद जब यहाँ पर घर तैयार हो जाएंगे तो आपको यहाँ पर प्रॉपर जो है एक शहर का मंजर नज़र आएगा जिस तरीके से हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। और डीएचए जो है वो इस वक्त काफ़ी तेज़ी से डेवलपमेंट के ऊपर जो है वो फोकस किया हुआ है इसने, और इसको लिवेबिलिटी की तरफ लेके आ रहे हैं डीएच सिटी कराची को। अच्छा सर, इसमें जो है वो हम देख रहे हैं कि सिर्फ ये मतलब जो मुतवस्सित तबके के जो लोग हैं उनकी एक बड़ी ख्वाहिश होती है, ख्वाब होते हैं कि कम से कम एक ज़मीन का हमारा घर हो। तो क्या ये सिर्फ रिचेस्ट पीपल, ये जो जितने अमीर लोग हैं सिर्फ उनके लिए है, या फिर जो मुतवस्सित तबके के लोग हैं वो भी, उनके लिए भी अफोर्डेबल है यहाँ पर? देखिए ऐसा है कि ये जो इस वक्त घरों के साइज़ जो हमारे हैं 125 स्क्वायर यार्ड्स, ये एक ऐसा साइज़ है जिसमें अमूमन मिडिल क्लास फैमिली ही रह रही होती है। और जो इसमें हमने प्राइसेस रखी हुई हैं वो बहुत ही रिजनेबल हैं इस वक्त के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं ये चीज़ कहूँगा कि जो लोग इस वक्त यहाँ पर आके बाइंग करते हैं और ये घर हमसे बुक करवाते हैं तो इंशाल्लाह वो काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे आने वाले कुछ अरसे में ही। ठीक है, मतलब पहले आइए और पहले पाइए। अभी इस वक्त चूँकि इनिशियल स्टेज पर है। और थोड़ा सा सर मैं एक बात करूँगा मलिर एक्सप्रेस वे की। मलिर एक्सप्रेस वे ने तो समझ लें ये सिर्फ डीएच सिटी की नहीं बल्कि बैरियर टाउन हो गया, एएसएफ सोसाइटी हो गई, सिटी हो गया, ये जितने भी सोसाइटीज़ हैं उनकी बड़ी एक डिमांड बढ़ गई है। तो आप समझते हैं कि 1 साल बाद जब आप इसको डिलीवर करेंगे तो ये इसके मेरे ख्याल है प्राइस तो मेरे ख्याल है बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे? जी हाँ बिल्कुल। 3 साल का टाइम कमिट किया हुआ है कि मलिर एक्सप्रेस वे बन जाएगा। और काम आप खुद भी वीडियोस बना रहे हैं, आपको पता है किस तेज़ी से चल रहा है। तो हम ये देख रहे हैं इस वक्त कि जैसे ही ये काम मलिर एक्सप्रेस वे का हो जाता है तो जो डीएचए कराची है वहाँ से डीएचए सिटी तक का जो टाइम है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट का होगा। तो अब जो टाइमिंग इतने कम हो जाएगा तो बहुत सारे लोग जो वहाँ पर जो इस वक्त शहर में जो मसले मसाइल हैं यूटिलिटीज़ के वो यहाँ पर नहीं होंगे। तो लोग बहुत तेज़ी से यहाँ पे आके रहेंगे, आबाद होंगे और इसी तरीके से प्राइसेस भी यहाँ पे बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी।
ठीक है, 125 गज पर मुश्तमिल ये यहाँ पर 100 टाउन हाउसेज बनाए जा रहे हैं जो कि बहुत शानदार और खूबसूरत होंगे। मेरे ख्याल है मॉडल जो है वो 2 महीने में तैयार होने जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल इंशाल्लाह। ये जिस जगह पे अभी हम खड़े हुए हैं, ये पीछे आप प्लॉट देख रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटर डीएचए ब्रिगेडियर राय आसिम मुस्तफ़ा ने ग्राउंड ब्रेकिंग भी की है इसी की। और इंशाल्लाह ये जो मॉडल हाउस है ये 2 महीने के अंदर हम डिलीवर कर देंगे बना के, ताकि लोग आके यहाँ पे हमारी क्वालिटी देख सकें, किस तरह का हम काम कर रहे हैं। खैर क्वालिटी तो हम आप अभी हमारी बिल्डिंग पे चलें तो उस पर भी आपको दिखाते हैं कि हमने किस तरह काम किया है डीएचए सिटी में। इससे पहले हम वाहिद प्राइवेट बिल्डर हैं जो प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं और बिल्डिंग हमारी आबाद है। तो बाकी ये है कि जैसे ही ये भी तैयार होगा तो लोग आके देख सकेंगे कि ये घर किस तरह के होंगे और हम काम किस तरह कर रहे हैं। ठीक है, मतलब अबुल हसन साहब के कहने का मकसद ये है कि इन्होंने एक और प्रोजेक्ट बनाया है जो कि अभी हम आपको दिखाते हैं और वो डिलीवर भी हो चुका है, मतलब ऑन टाइम डिलीवर हुआ है। और ताकि ये जो आप टाउन हाउसेज देख रहे हैं यहाँ पर भी तेज़ी से काम चल रहा है और इनकी पूरी कोशिश है कि 1 साल के अंदर जो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि उनको 1 साल में उनको डिलीवर कर दें। दूसरी एक मेन बुनियादी सवाल मैं करूँगा अबुल हसन साहब, एक तो तालीमी और एक तो सेहत। डीएचए सिटी में दोनों की कमी नहीं है, बल्कि मैं देखता हूँ कि जो अतराफ़ में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, तालीमी जो इदारे हैं, वो बच्चे जो है वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ से दीगर सोसाइटीज़ में जाते हैं, मतलब ना पढ़कर। तो आप क्या कहते हैं जी तालीमी के हवाले से और सेहत के हवाले से बताइएगा। एजुकेशन के हवाले से मैं ये कहूँगा कि डीएचए का जो स्कूल सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और डीएचए कराची में वो चल रहा है। अच्छे खासे कैंपसेस हैं और कराची में बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे डीएचए के स्कूल के अंदर पढ़ें। तो यही सेम जो है वो यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है सिनेरियो। डीएचए का एक कैंपस यहाँ पर स्कूल का फुली ऑपरेशनल है और उसमें जो है वो मॉन्टेसरी से लेके मैट्रिक तक और फिर कॉलेज की एजुकेशन यहाँ पे मिल रही है। लोग यहाँ पर आप अच्छे खासे जो है वो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो इस वक्त एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये स्कूल की एजुकेशन बल्कि मैं कहूँगा कि इस वक्त सुफ़ा यूनिवर्सिटी का कैंपस जो है वो भी ऑपरेशनल है और उसमें भी अच्छे खासे स्टूडेंट्स हैं जो इस वक्त एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो हर लेवल की एजुकेशन यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, जबकि अभी यहाँ पे आबादी नहीं हुई है। जैसे ही और आबाद होगा तो फर्दर और इसके अंदर जो है वो जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी ऐड करेंगे। बल्कि मैं एक और चीज़ आपको भी यहाँ पे बताता चलूँ कि जो रूट स्कूल है उसने भी जो है अभी इसी नेक्स्ट मंथ से वो भी अपना जो है वो यहाँ पर जो सेशन है वो स्टार्ट कर रहे हैं। रूट्स का भी एक कैंपस डीएचए में आ गया है, डीएचए सिटी सेक्टर 3 में। तो उससे भी ये है कि और जो बाहर के जो ब्रांड्स हैं वो भी अब आ रहे हैं डीएचए सिटी में। प्लस जो आपने सेहत के हवाले से बात की, तो सेहत के हवाले से सब लोग जानते हैं कि शौकत खानम हॉस्पिटल जो है वो डीएचए सिटी कराची के अंदर इस वक्त सेक्टर 3 के साथ ही बन रहा है बहुत तेज़ी से। और बल्कि मैं एक चीज़ ये कहूँ इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि शौकत खानम हॉस्पिटल ही होगा जो इसको आबाद भी करेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा शौकत खानम हॉस्पिटल ये बनने जा रहा है और अगर तकरीबन 460 बेड का हॉस्पिटल होगा और इस साल 2022 के दिसंबर में उसकी ओपीडी ऑन हो जाएगी और 2023 के मिड तक हॉस्पिटल जो है वो फुली ऑपरेशनल हो जाएगा। तो जो सेहत के हवाले से जो लोगों को जो मामलात होते हैं उसके लिए ये बेहतरीन साबित होगा कराची शहर के लिए। और बल्कि मैं कहूँगा कि बाकी अतराफ़ से भी जो सूबों से जो लोग हैं वो शौकत खानम में आएंगे तो इस डीएचए सिटी के लिए ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। प्लस दूसरा इस वक्त मैं आपसे कहूँगा कि इस वक्त भी हॉस्पिटल ऑपरेशनल है यहाँ पे। डॉ का हॉस्पिटल यहाँ पर ऑपरेशनल है सेक्टर 3 में और उसमें जो है वो इस वक्त जो है वो फुली फंक्शनल है हॉस्पिटल और लोग वहाँ पर आ रहे हैं और सेहत का यहाँ पे मतलब हॉस्पिटल के हवाले से यहाँ पे कोई इश्यूज़ नहीं है और आगे भी नहीं होंगे। ठीक है, अबुल हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और पूरे ये जो आप देख रहे हैं 100 टाउन हाउसेस है। चूँकि अगर आप पहले अगर इनसे रब्ता करेंगे, मैं नंबर इनका आपको शेयर कर देता हूँ और स्क्रीन पे जो नंबर है वो इन्हीं का नंबर है। मुझे कमेंट करके डिटेल ना पूछिएगा बल्कि डायरेक्टली आप इनसे रब्ता करके पूछिएगा। ये पूरे जो टाउन हाउसेस बना रहे हैं और इसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉपर्टीज़ में डीएचए सिटी के हवाले से जो है वो पूछना हो तो ये अबुल हसन साहब इस वक्त यहाँ पर मौजूद रहते हैं। आप रब्ता करके इनसे जो है वो पूछ सकते हैं। और सिक्योरिटी के बारे में एक मेन बुनियादी सवाल होता है जो हर किसी के पास होता है, तो मैं उनको बता दूँ ये डीएचए सिटी है तो यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। सिक्योरिटी के अलावा तालीमी और सेहत ये सारे मामला जो है वो बिल्कुल सेम थे। और लीगलिटी और इलीगलिटी की सर बड़े शहर कराची वाले एक तो मुतमईन नहीं हो रहे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद आपने देखा है कि शहर में जो इलीगल जो काम हो रहे हैं उससे लीगल प्रॉपर्टीज़ भी जो है वो काफ़ी मुतासर हुई है। तो डीएचए सिटी में सर मेरा ख्याल है कि लोगों को इतना ज़्यादा वो सवाल करने की वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि नाम ही काफ़ी है। तो क्या कहेंगे सर?
देखिए ऐसा है, डीएचए एक अथॉरिटी है जो कि पिछले 50 साल से कराची में जो है इनका डीएचए कराची जो है वो प्रोजेक्ट चल रहा है। आज तक हमने नहीं देखा कि कोई इस तरह की कोई जिस तरह के जो शहर में मामलात होते हैं कि जिस तरह हमने देखा नस्ला टावर के अंदर हुआ, तो डीएचए क्योंकि प्रॉपर बायलॉज़ हैं यहाँ पे हर चीज़ के, जो भी कंस्ट्रक्शन हो रही है वो सब बायलॉज़ के तहत हो रही है। डीएचए का इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी प्रॉपर जो है वो चेक एंड बैलेंस होता है। जितने भी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है हर चीज़ जो है वो प्रॉपर बायलॉज़ के तहत हो रही है, तो यहाँ पे उस तरह के इश्यूज़ नहीं है। और मैं ये कहूँगा कि स्पेशली ओवरसीज़ के हवाले से एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो डीएचए सिटी को और डिफेंस को प्रेफरेंस देते हैं। उसकी वजह ये होती है कि यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी सेफ़ है। लेट सपोज़ अब कोई भी प्लॉट है डीएचए के अंदर, वो पिछले 30 साल से 40 साल से लोगों के प्लॉट्स हैं डीएचए के अंदर और वो पाकिस्तान आए भी नहीं है, लेकिन आज तक किसी की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है कि कोई जो है वो उन प्लॉट्स पे कब्ज़ा कर सके या कोई डुप्लीकेशन हो सके फाइल की। मतलब डॉक्यूमेंटेशन से लेके बिल्डिंग और हर चीज़ के अंदर इतना मजबूत है, तभी यही रीज़न है कि लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और यहाँ पर प्राइसेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं, प्रॉफिट भी उनको मिलता है। तो अब हम चलते हैं जी, मेन जो इन्होंने एक प्रोजेक्ट या वो जो बनाया है वो हम आपको दिखाते हैं कैसा वो प्रोजेक्ट बनाया है। मगर असल वीडियो जो बनाने का मकसद है वो 100 टाउन हाउसेस है, यानी कि 125 गज पर मुश्तमिल ये जो हाउसेस बनाए जा रहे हैं, इसके मुतालिक आपने इनसे रब्ता कर लेना है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इनसे रब्ता करके जो है मज़ीद मालूमात भी ले सकते हैं और मुलाकात भी कर सकते हैं। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। जी इस वक्त हम मौजूद हैं सेक्टर 3 में डीएचए सिटी में इजी टावर फॉर डीसी के रेजिडेंसिया। यहाँ पर लाने का मेरा मकसद ये था, पूरा फ्लैट हमने विजिट किया, बहुत शानदार बहुत खूबसूरत तरीके से फ्लैट बनाया है। ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर्ड हो चुका है, सिर्फ एक फ्लैट रखा है जो कि मॉडल के तौर पे। इस वक्त हमारे साथ अबुल हसन साहब मौजूद है। अबुल हसन साहब माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है ये, और मैंने देखा जैसे कि गेट खोलते ही जब आप अंदर देखते हैं तो एक अलग ही आपको जो है वो मतलब फ्लैट की एक अलग ही खूबसूरती नज़र आती है। सर ये इस प्रोजेक्ट के बारे में भी बताइएगा, कितने फ्लोर हैं और कितने रूम का ये अपार्टमेंट आपने बनाया है? जी ये जो इजी टावर 4 डीसी के रेजिडेंशियल ये हमारा प्रोजेक्ट है डीएचए सिटी कराची के अंदर। ये पहला प्रोजेक्ट है जो हमने एज अ प्राइवेट बिल्डर जो डिलीवर किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह पहला कंप्लीशन भी कमर्शियल बिल्डिंग का डीएचए सिटी का हमारे पास ही है। और इस बिल्डिंग ये इसका कंप्लीशन हो चुका है, रेडी हो चुकी है। इसके अंदर जो यूनिट्स हैं उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि ग्राउंड फ्लोर पे इसमें 3 शोरूम्स हैं विद बेसमेंट, और ऊपर के जो फ्लोर्स हैं उसमें अपार्टमेंट्स हैं। 300 स्क्वायर यार्ड इसका प्लॉट का एरिया है, और एक फ्लोर पे इसमें 2 अपार्टमेंट्स हैं जो कि तकरीबन 1500 स्क्वायर फीट उनका कवर्ड एरिया बनता है। और इसी तरीके से जो इसके अंदर जो क्वालिटी आपने देखी है काम की वो आपने ख़ुद भी देखी है, और लोग जो हमें इस वक्त जो विज़िट कर रहे हैं वो हमारा अपार्टमेंट देख के अल्हम्दुलिल्लाह हमसे जो हमारे अगला टाउन हाउसेस का प्रोजेक्ट है उसकी बुकिंग करवा रहे हैं। वो उसमें क्लियरली देख सकते हैं किस तरह का हमने काम किया, और प्लस जो इसके अंदर जो हमारे क्लाइंट्स थे अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं हमसे, क्योंकि हमने जो वादा किया था वो टाइम पे हमने डिलीवर किया है। अच्छा अबुल हसन साहब, ये भी हमने देखा इस प्रोजेक्ट के हवाले से बात करूं तो पीछे मेरे डीएचए स्कूल है, इसके बराबर में मेन डाओ मेडिकल जो कि जिसकी हम बात कर रहे थे शोबे की, वो भी यहीं पर ही मौजूद है। और अब हम बात करते हैं उस जगह की। ये तो चले एक फ्लैट था आपने अपने तरफ से बना लिया, चूँकि अब आपके पास ज़मीन है 100 टाउन हाउसिंग जो आप बना रहे हैं 125 स्क्वायर यार्ड पर, तो वो किस तरीके का बनाने जा रहे हैं? देखिए इसके अंदर ऐसा है कि ये जो क्वालिटी आपने देखी है इसके अंदर जिस किस्म की थी उससे इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर होगा। जो अब अगला जो हम प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, हम कोशिश यही रहती है कि बेहतर से बेहतर जो है वो फिनिशिंग की जाए, कंस्ट्रक्शन की जाए, ताकि क्लाइंट जो हैं वो उनको जो हम वादा करते हैं वो डिलीवर करें। और इसी तरीके से बाकी जो यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ आप देख सकते हैं, सेक्टर 3 में भी जब हमने 2018 में इस प्रोजेक्ट का काम शुरू किया तो यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे स्कूल भी है, हॉस्पिटल भी है, पार्क्स रेडी हैं और तमाम यूटिलिटीज़ हैं। यहाँ पे पानी का कोई इशू नहीं है, हर तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, पानी का वैसे इनका अपना एक डैम है जहाँ पर उसी के ज़रिए जो है वो पानी लोगों को मिल भी जाएगा। अच्छा एक आखिरी सवाल मैं करूँगा जो कि मैं भूल गया था, उस जो टाउन हाउसिंग है
उसमें इंस्टॉलमेंट की सूरत में आप दे रहे हैं या फिर यकमुश्त पेमेंट देनी पड़ेगी? जी हाँ, हम 1 साल के जो पेमेंट टाइम है उसके ऊपर दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट्स में 1 साल में पेमेंट करनी होगी, इस तरीके से। ठीक है जी, अबुल हसन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे जी 125-120 गज के प्लॉट हमें बताएं, तो हमने आपको एक क्रीम बताई है जो कि DHA सिटी के अंदर जो है वो, और वो भी ऐसे वक्त में जो इनिशियल स्टेज पर है जहां पर आप जो है वो अपना सरमाया लगा भी सकते हैं। तो अब जितनी भी इंक्वायरी, जितने भी कमेंट आपने करने हैं मुझे ना कीजिएगा, बल्कि अबुल हसन साहब को कीजिएगा, जिनका नंबर आप अपनी मेरी पूरी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो चलते फिरते से मुझे दीजिए इजाज़त, फिर कभी मौका लगा तो आपको दीगर प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बताऊंगा। तो अल्लाह हाफिज़।